अरे बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण भारती का पाठ 2 वर्ण विचार समझाऊंगी। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सर्वाधिक छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अर्थात भाषा की ध्वनियों को लिखने हेतु उनके लिए कुछ लिपि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला किसी भी भाषा को केवल एक वर्ण से नहीं सीखा जा सकता। भाषा सीखने के लिए बहुत सारे वर्णों को सीखना आवश्यक होता है। किसी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक सभी वर्णों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला के ज्ञान के बिना किसी भाषा को सीखना संभव नहीं होता है। वर्णमाला तो वर्णमाला में हमारे 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर ऐसे अंग्य तक, सबको पता है स्वर ऐसे अंग्य तक होते हैं, और जो अंग अनुस्वार जो होता है उस पर ऊपर बिंदी लगती है, तो अंग बिंदी, और विसर्ग हो अंग्य जो होता है जिसमें साइड में 2 बिंदी होती हैं, विसर्ग हो गया। अनुनासिक जो ऊपर चंद्र बिंदु होता है उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। अब व्यंजन, व्यंजन जो है हमारे कैसे है तक हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अच्छा, ये है अंत स्थय व्यंजन। अब ये अंत स्थय व्यंजन जो हैं य, र, ल, व, ये कंठ से निकलते हैं, यानी कि जो गले से निकलते हैं। ऊष्म व्यंजन इससे हमारे जिनको बोलते समय हमारे मुंह से हवा निकलती है, जैसे श, श, स, ह, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और फिर ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ग्र और श्र। तो अब समझ में आ गया, वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वतंत्र मीन्स आज़ाद। इनका उच्चारण आज़ाद रूप से ही किया जाता है, परंतु व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के भेद, स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनके उच्चारण में जो हमारा समय है वो कम लगेगा, क्योंकि उनमें एक ही मात्रा होती है, जैसे अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने के लिए हमें अधिक समय लगता है, अर्थात इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। क्या है ये? दीर्घ स्वर। अब स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं? स्वर व्यंजनों के साथ किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं? मात्रा के रूप में। जैसे अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन यह स्वर सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। पंचम वर्ण को जब स्वर रहित लिखा जाता है तब उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यंजन में कवर्ग है, क, ख, घ, घ, ड़, ये जो है हमारा पंचम वर्ण है, तो इसमें हम क्या लगा हुआ है? ये स्वर रहित है, तो इसमें अंग की बिंदी लगी हुई है, जैसे संचय, सन्यासी, पंकज आदि। अनुस्वार का प्रयोग करते समय क्या होता है? हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, और जब हवा नाक तथा मुंह दोनों से बाहर आए तब अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, यानी चंद्र बिंदु का, जैसे हंस, आंगन आदि। और विसर्ग क्या होते हैं? जो साइड में 2 बिंदियां लगती हैं, उसका आप प्रयोग संस्कृत में भी करते हैं, तो इनका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों के साथ ही होता है, जैसे प्रातः, अंतः और आदि। विशेष जो हमारे आगत ध्वनियाँ हैं, है ना, ये अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा से लिया गया है, जैसे बॉल, ऑफिस, जमीन, फसल आदि। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा रहता है
और व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए उनके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा लगाते हैं। जो आधा स्वर लिखते हैं हम तो नीचे उसके तिरछी रेखा लगाते हैं, जिसे हलंत कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन वे वर्गीय व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, जो हमारी जीभ है, वो मुख से किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। इनकी संख्या 25 है। कै से मैं तक के स्वर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण बिना मुख के किसी भाग को स्पर्श किए होता है, जैसे य, र, ल तथा व। ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में रगड़ से ऊष्मा पैदा हो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, स, से तथा है। ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन। बच्चों, अब इस पाठ से हमने क्या सीखा? नंबर 1, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नंबर 2, वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। नंबर 3, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। नंबर 4, ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है तथा दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। थैंक्स।